हाय दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं आपको कुछ पता है? नहीं, आज जैसे हम रेगुलर वीडियोस आते हैं वैसा आज कोई वीडियो नहीं आने वाला है। आज हम एक सिंपल फॉर्मूला के बारे में बात करने वाले हैं, वो है स्विच। कौन से स्विच के बारे में बात करने वाले हैं? हमारे घर में यूज़ होता है वो वाला स्विच? नहीं, वो वाला स्विच नहीं। उससे तो पावर सप्लाई ऑन ऑफ होती है। नहीं, वो वाला स्विच नहीं। हम आज बात करने वाले हैं नेटवर्क स्विच के बारे में। पहले हमने बात करी थी राउटर के बारे में, आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क स्विच के बारे में। नेटवर्क स्विच बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फैक्टर था जब हम लोकल एरिया के अंदर कम्युनिकेशन करते थे, बट आजकल सब कुछ धीरे धीरे क्लाउड में माइग्रेट हो रहा है, तो अब स्विच का यूज़ धीरे धीरे कम होने वाला है, बट स्टिल हम वो यूज़ करने वाले हैं। हमारे घर के अंदर, हमारी ऑफिसेस के अंदर स्विच का काम अभी भी है। इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर थोड़ा कम होने वाला है, बट हाँ, स्विच का काम अभी भी वहीं पर रहने वाला है। हम बात करते हैं स्विच क्या काम करती है, कैसे काम करती है, वो नेटवर्क के कौन से लेयर के ऊपर काम कर रही है, तो हम वही चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। जो स्विच होती है वो सिंपल है, सिर्फ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है, बट वो इंटरनेट लेवल का कम्युनिकेशन नहीं, वो एक इंट्रानेट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की साइड नेटवर्क के हम सिर्फ हमारे सबनेट के ही अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं, वैसा कुछ नेटवर्किंग प्रोवाइड करती है स्विच हमारे लेयर 2 के ऊपर OSI मॉडल है, और हमारे जो नेटवर्क के 7 लेयर है उसके अंदर सेकंड लेयर के ऊपर वर्क करती है। लेयर 2 के ऊपर स्विच वर्क करती है। हमें वहाँ पर कोई भी IP की ज़रूरत नहीं होती है, वो सिर्फ मैक एड्रेस के ऊपर भी काम करते हैं, बट हम लोकल जो LAN होता है वो LAN के IP प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि हम जो राउटर यूज़ करते हैं, अभी हम चलो ठीक है यहाँ पे राउटर की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ स्विच, हम जो हमारे घर के मशीन्स के अंदर जो यूज़ होता है एड्रेस 192.168.1.0, बस वो 1.0/24 वाली जो सीरीज़ है, बस उसी के अंदर से वो IPs लेते हैं। फ्रॉम 0 to 225 वहाँ तक IP लेते हैं, और वहाँ से सब कुछ कम्युनिकेट इंटरनली कराते हैं। वो कैसे पैकेट ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि हमें 192.168.1.1 से हमारे नेटवर्क के किसी और IP एड्रेस जो हमारा है 192.168.1.100 वहाँ के ऊपर डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो वो सबसे पहला काम स्विच क्या करता है? स्विच काम करता है कि वो सबका मैक एड्रेस लर्न करता है। वहाँ पर एक प्रोटोकॉल रन होता है, और वो प्रोटोकॉल से सबके मैक एड्रेस वहाँ पर आ जाते हैं, और पता चलता है कि कौन सा मैक एड्रेस कौन सा IP के साथ बाइंड हुआ है। और जब हमारा मशीन वहाँ पे डेटा सेंड करता है, तो वो जाता है, उसको ब्रॉडकास्ट करता है स्विच के ऊपर से कि हमारा जो भी IP है, जो भी मैक एड्रेस है, वो कहाँ के ऊपर बाइंड हुआ है, वो देखता है कि ठीक है ये IP ये मैक एड्रेस के ऊपर बाइंड हुआ है, तो वो सीधा लेकर वहाँ पर डेटा सेंड करता है। पहले हब यूज़ हुआ करते थे, जो स्विच का रिप्लेसमेंट आया था, हब का रिप्लेसमेंट आया था स्विच, तो पहले हब यूज़ हुआ करते थे। वो क्या ट्रैफिक का कंजेशन बढ़ा देते थे, वो पूरे सारे के सारे पोर्ट्स के ऊपर, जो स्विच के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल 24 पोर्ट्स है, तो सारे के सारे 24 पोर्ट्स के ऊपर वो डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देते थे। इससे हमारा नेटवर्क का कंजेशन बढ़ता था, और स्पीड और लेटेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती थी। स्पीड कम होती थी, लेटेंसी ज़्यादा हो जाती थी। उसका रिप्लेसमेंट हमने स्विच को लेकर आए थे, और वो स्विच थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करता था, और वो वहीं के ऊपर डेटा सेंड करता था जहाँ पे हमारा पर्टिकुलर डेस्टिनेशन लगा हुआ है। तो ऐसे सिंपली स्विच वर्क करता है। बहुत मोटे मोटे वर्ड्स के अंदर मैंने आपको स्विच बताया है। स्विच कौन सा? नेटवर्क स्विच हमारे घर में यूज होता है, वो वाला स्विच नहीं। तो बस ऐसे ही नेटवर्क स्विच यूज होता है। आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है, ये सिर्फ मैंने मोटा मोटा बताया है। जो कुछ भी नहीं जानता है स्विच के बारे में, ये सिर्फ उसी के लिए वीडियो है। अगर किसी को जानना है ज़्यादा डिटेल में, तो मुझे कमेंट के अंदर बताइए कि आपको ज़्यादा जानना है। मैं और ज़्यादा इलाबोरेट करके इसको बताऊंगा, और ज़्यादा टेक्निकली हम अंदर जाकर बात करेंगे। आपको और कोई टेक्निकली वीडियो देखना है और कुछ भी देखना है, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट के अंदर करिए, तो मैं आपको और ज़्यादा अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा। अगर आपको ग्राफिक्स के रिलेटेड कुछ देखना है, कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड, कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशन कैसे वर्क करते हैं, कुछ क्लाउड कैसे वर्क करते हैं, वो कुछ जानना है, तो आप मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।